हर तो मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच की क्लासेस क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करने हैं। अभी तक लोग ने सरफेस एरिया की फाइंड किया है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आप भी देख सकते हो स्क्रीन पर भी इसका वो लगा दे रहे हैं। बोल रहा है कि अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस इसका होता है 2 हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमें आर और एच की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से देख सकते हो दोनों। आर जो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस सेम है, और एच जो दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर है। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे, अभी हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पाई है आर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से क्या बचेगा 2r। हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि पाई के टर्म में ही हमें आंसर लाना है, तो पाई को एज इट इज़ रहने देंगे। पाई और आर की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से एच की वैल्यू भी 1 है। 2 × 1 आर की वैल्यू भी पुट कर दिए, तो 1/3 पाई और 1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ से 1 + 2 हो जाएगा, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पाई/3 आ जाएगा, इंटू ये 3 बाहर आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यूम आ जाएगी वो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि वैल्यूम है उस सॉलिड की। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ ले रहे हैं। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 of 20 cm, find the volume of the model to be nearly the same. तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। रचेल ने, स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाने के लिए कहा है। कुछ बीच में सिलेंडर शेप का रहेगा और उसके दोनों एंड में कोन के शेप का रहेगा, और जो पूरी उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर है, और इसकी कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, और इधर भी 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करनी है कि इसकी वॉल्यूम, यानी कि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इसके अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन मॉडल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस सिलेंडर की एरिया हो जाएगी, तो सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दूसरा हो जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इसलिए बताएं कि एक इधर है और एक इधर, दोनों सेम ही की हाइट के हैं, तो दोनों को एक ही बार वॉल्यूम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसका जो वॉल्यूम होगा एग्जैक्टली। तो अब इसकी फार्मूला क्या होता है, उससे पहले हम इसकी पैरामीटर्स लिख ले रहे हैं। यहाँ पे इस सिलेंडर की हाइट, यानी कि यहाँ लिख ले रहे हैं हाइट, HIGH, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक, जो कि H1 से हम डिनोट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 और 2 इधर और 2 इधर 4, 12 - 4 यानी कि आ जाएगा कितना 8 मीटर। 12 - 4 यानी कि 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। और हाइट ऑफ कोन कितना है, जिसको H2 से हम डिनोट किए हैं, वो है 2 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर। वो सॉरी, इसमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। उसी तरह रेडियस ऑफ कोन की भी सेम वही हो जाएगी जो इसकी होगी, क्योंकि वही चीज़ है, उसी पर माउंटेड है। तो इतना चीज़ हो जाने के बाद अब यहाँ फार्मूला क्या होगा, सिलेंडर का फार्मूला होता है, सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच,
और इसका 2 और इसका जो होता है फार्मूला कोण का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम पुट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले इसको इजी करने के लिए पाई पाई, ये H1 है ये H2 है, ठीक। आर दोनों में सेम है तो आर को हम ले लेंगे कॉमन, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से H1 बचेगा और यहाँ से 2/3 H2। इस तरह करने से थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। और यहाँ से पाई की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पाई को टर्म में नहीं निकालना। इसको हमको सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3/2 और अंदर H1 हमारे यहाँ से कितना है, H1 8 है, प्लस 2/3 और H2 कितना है, H2 2 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। देखिए 2 1 2, 2 11 22, ठीक। ये खत्म 3 3 9, तो 99 अपॉन में 2 7 14 ये आ जाएगा। अंदर सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 से 24 और प्लस 2 2 4 और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ से 99/14 और ये 28 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 28/3। 14 1 14, 14 2 28, 3 1 3, 3 3 3 1 3 9, 3 3 9, 33 2 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट दिस मॉडल, तो इसका आंसर 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में बोलिए, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, एक बार देखने से नहीं आएगा, क्योंकि ये फार्मूला अगर समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी मिल जाएगा, कर सकते हैं। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 30.2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये चर्चा में रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर लगा जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup will be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical in with length 5 cm and diameter 2.8 cm. See figure 13.15। यहाँ पे इस तरह से कोई बॉक्स में या डब्बे में गुलाब जामुन रखा है। एक गुलाब जामुन का जो पैरामीटर्स बताया इसमें 45 गुलाब जामुन है, और कह रहा है कि उसमें जो सिरप है, एक गुलाब जामुन जो सिरप करता है, सिरा उसके अंदर रहता है वो 30% रहता है, यानी कि 100% में से 30% सिर्फ सिरा उसमें रहता है, एक गुलाब जामुन की जो वैल्यूम है, ठीक। और 45 गुलाब जामुन में कितना सिरा होगा, कितना सेंटीमीटर वैल्यूम होगी। तो ये शेप बता दिया, सिलेंडर का शेप है और उसके दोनों एंड क्या है, स्फेरिकल बने हुए हैं। तो इसका जो लेंथ है वो देखिए, एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का लेंथ है और 2.8 सेंटीमीटर उसका डाया है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा गुलाब जामुन ड्रॉ कर लिया, और ये मान लीजिए एक स्फेरिकल हो गया, ये 2 स्फेरिकल हो गया, और उसका जो लेंथ दे रखा है पूरा 5 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का लेंथ गुलाब जामुन है, और डाया जो दिया है, डाया उसका दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर का पूरा डाया है। तो यहाँ से डाया 2.8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम यहाँ पैरामीटर्स पहले लिख ले रहे हैं, गिवन में क्या क्या है देखिए। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। लेंथ गुलाब जामुन कितना है, और डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन वो कितना है, वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो बताइए कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, उसी का हाफ रेडियस ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, इसी का आधा हो जाएगा। और वो क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 पूरा है, उसमें से हम 1.4 इधर से और एक 1.4 इधर से, दोनों तरफ है ना, 1.4 तो 2.8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया 2 बचा, 2.2 सेंटीमीटर इसके बीच की जो लेंथ है वो है गुलाब जामुन की, ठीक। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ हम लोगों ने लिख लिया है, यानी कि हमारे ये एच की तरह काम करेगा, ये एच है हमारा पूरा। अब हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है उसको फाइंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा, और प्लस 2 वो है हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा दिए, और ये गुलाब जामुन दोनों का जो वैल्यूम ऐड करेंगे पूरे गुलाब जामुन की वैल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, और बचेगा क्या एच प्लस 4/3 आर, ये बचेगा 4/3 आर बचेगा। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 1.4, और इसको रखेंगे अंदर, एच की वैल्यू क्या है 2.2 रखेंगे, प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू 1/1.4, इतना पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमको गुलाब जामुन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 1 7, 7 2 14 ये हो गया। अब 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, अंदर क्या हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 प्लस ये 5.6 हो जाएगा, 14 6 14 4 56 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई बाहर कर लेंगे, तो बाहर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 6.16, और मल्टीप्लाई इनको जब जोड़ देंगे तो 12 6 6 12 और 12.2/3 आ जाएगा, 12.2/3 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये आ जाएगा 75.152,
अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3, देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और यहाँ से कितना आया 3 5 जा 15, 3 5 जा यहाँ भी बचा 0.5, 3 5 जा 15, 25.05 ये आ जाएगा वैल्यूम किसकी, इस गुलाब जामुन का। अब इसके इस वैल्यूम से 30% क्या है, उसमें सिरप है, 30% सिरप। तो अब यहाँ पे हम उसका निकालेंगे 30% ऑफ सिरप का। 30% ऑफ सिरप कितना होता है, 30% ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक। तो यहाँ पे 25.05 इंटू 30%, 30/100। इसको इस तरह से रखेंगे, 0 से 0 कट करेंगे, करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.05 इंटू इसको डिवाइड करेंगे 0.3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.515 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है एक गुलाब जामुन में सिरप है, 7.5 बाई इतना। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 40, कितना निकालना था 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो 7.515 इंटू 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम फाइंड किए और ये हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो ये था, 338 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो गई। तो गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है। अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो दोस्तों यहाँ फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इस फिगर में एक इस तरह का वुड है और जिसमें पेन रखने के लिए इस तरह से हेमिस्फीयर की तरह बनाया, कोन की तरह बनाया गया है, कोनिकल शेप का बनाया गया, जो कि 4 है। और हमें फाइंड करना है कि इसमें हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, उस स्टैंड के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, ठीक, ये फाइंड करना है। तो इसको एक बार हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ फिगर यहाँ पे है और जो डायमेंशन दिया है क्यूबॉइड का वो कुछ इस तरह से दिया है। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायमेंशन इस तरह से दिया है, वो है तकरीबन उसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई इस क्यूबॉइड की डायमेंशन। और एक्स्ट्रा उसमें जो कोनिकल शेप का है, कोनिकल शेप का जो है जिसमें डिप्रेशन है, वो उसका जो डेप्थ है यानी कि हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है, रेडियस ऑफ कोनिकल शेप वो है 0.5 सेंटीमीटर। इतना चीज़ दे चुका। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड करना है वुड इन इंटायर स्टैंड, वो पूरे स्टैंड में कितना वुड की वैल्यूम है वो फाइंड करनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, ठीक। पेन स्टैंड में कितना वुड की वैल्यूम है उसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से माइनस कर देंगे 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। उसमें 4 कोन निकल जाएंगे करके तो बचेगा क्या, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसमें माइनस करेंगे 4 और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 4/3, सॉरी यहाँ पे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ एल बी एच रख दे रहे हैं, एल बी एच यहाँ से 15 एल दिया है, बी 10 दिया है और एच दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और माइनस करेंगे ये 4 यहाँ 1 है 4/3 इंटू, और जो इसकी वैल्यू होगी पाई की 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है, कोनिकल शेप एच 1.4, ये हो गया वैल्यूम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 35 15 10 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल आ जाएगा 525 सेंटीमीटर, माइनस 4/3 को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 है, 7 से कुछ करेगा, हाँ 7 1 7 7 0.2 7 4 जा 14। इतना कटने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 4.4/3, ये आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 7 3 5 जा 15 माइनस 4.4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 और 4.4/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ जाएगा और माइनस 4.4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 1570.6 आएगा, ठीक। और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 523.53 सेंटीमीटर की आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे जब वीडियो लंबी हो जा रही है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lid shots, each of which is a pair of radius 0.5 cm are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lid shot drop in the vessel. तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि एक वेसल, एक बर्तन है कि कोप के आकार की है इस तरह से,
और उसको उल्टा रखा जा रहा है, यानी कोन ऊपर होता है तो ये नीचे कर दिया जाता है। इसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और फिर बोला है इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। इतना चीजें बता दिया। फिर बोल रहा है कि एक लीड शॉट यानी कि मान लीजिए मार्बल है जो कि स्फेयर के शेप में है और उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। इसको इसके अंदर डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो उसकी वजह से पानी इसमें से 1/4 गिर जा रहा है, यानी पूरा भरा हुआ पानी था और 1/4 इससे बाहर आ गया। अब हमें बताना है कि हमें फाइंड करना है इसमें कितना लीड शॉट डाले गए जो कि 1/4 आ गए। तो दोस्तों हम बताना चाहूंगा कि इसका पहले पूरा वैल्यूम हम निकाल लेंगे और वैल्यूम के बाद इसका वैल्यूम का 1/4 कर देंगे। कितना निकला रहेगा वो 1/4 वैल्यूम इसके स्फीयर के, एक स्फीयर के लीड, जितना भी स्फीयर होगा एक स्फीयर के लीड के बराबर निकाल लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा इसमें कितना है। सबसे पहले एक स्फीयर का निकालेंगे, उससे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। गिवन क्या है हमें वो भी लिख ले रहे हैं। गिवन में है हमें यहाँ पे दिया है हाइट दिया है ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है 8 सेंटीमीटर है और रेडियस भी दिया है ऑफ कोन वो दिया है 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। इतना चीज दिया हुआ है। अब इसी की हेल्प से हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, कितना उसमें वाटर में कोन में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की जो वॉल्यूम होती है वो कैसे होती है, क्या फाइंड करना रहेगा हमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वैल्यूम। तो यहाँ से वैल्यूम हम फाइंड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 1/3 लिखेंगे। अब पाई की वैल्यू 22 बाई, क्योंकि इसमें नहीं बोला है तो उसी तरह लिख देंगे। आर की वैल्यू 5 × 5, एच की वैल्यू क्या दिया है हमें 8। इतना चीज़ें रखने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू बोला नहीं है क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू रखना ही नहीं, छोड़ दे रहे हैं उसी तरह। तो 5 5 जार 25, 25 8 जार 200, तो इसको पाई की वैल्यू ही रहने देंगे क्योंकि काटेगा ही नहीं, ईजी हो जाएगा। 200/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी ये वैल्यू हमारा, आ जाएगा उसका क्या बोलते हैं ये उस टोटल वाटर का आ गया। अब उसमें से डिस्प्लेस हो जा रहा है 1/4 ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वाटर डिस्प्लेस बाई लीड शॉट कितना होता है, तो 200/3 पाई, ठीक, इंटू 1/4। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो या ये 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उतना उसमें मार्बल की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब पहले फाइंड कर लेंगे एक स्फीयर की वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, स्फीयर की वैल्यू क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होती है एक स्फीयर की वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होती है वो स्फीयर की 4/3 होती है, गलती से किया था, और ये होती है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आर की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 4/3 पाई इंटू 0.125, ये आ जाएगा इसकी पूरी टोटल वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो आएगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा जो वैल्यू है 0.555 पाई, ये अपॉन 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी सेंटीमीटर क्यूब, ये स्फीयर की वैल्यू आ गई। अब नंबर्स ऑफ मार्बल फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ लीड शॉट फाइंड करना है। ये हमें जो क्वेश्चन में पता है बोला है इसी को फाइंड करना है। नंबर ऑफ लीड शॉट इन कॉनिकल वेसल, वेसल में कितना शॉट है, तो हो जाएगा पहले उसका वैल्यू क्या बोलते हैं जो ऊपर वाला दिया है उसको लिखेंगे पहले कितना दिया है, तो हो जाएगा क्या फिर यहाँ पे हो जाएगा 50 पाई/3 ये वाला, और डिवाइड करेंगे इससे 0.5, फिर 0 0 लगाने का मतलब नहीं है /3। इसको जो थोड़ा सा चेंज करेंगे 50 पाई/3, ये इंटू का साइन बदलेगा तो ऊपर वाला नीचे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 50/0.5, एक 0 से ऊपर बढ़ जाएगा 5 1 जा 5, यानी कि 100 इसमें लीड शॉट उसमें फेंका गया। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।